आप जैसे जानते हैं, जो कर्ण था बड़ा ही महादानी था। सभी को पता है कि कर्ण के दरवाजे पर अगर कोई भी ब्राह्मण आ जाए, वो खाली हाथ कभी नहीं लौटता था। उसने अपने जीवन में अपना सर्वस्व दान कर दिया। अपनी मृत्यु का भय ना करते हुए भी उसने अपने कवच और कुंडल भी दान कर दिए थे। उसके पास जो जो सामग्री थी, वो उसने अपनी सब चीजें दान में दी थी। परंतु फिर भी विधाता की होनी देखो। भगवान श्री कृष्ण अंत समय में भी कर्ण से कुछ मांगने के लिए जाते हैं। भगवान एक ब्राह्मण का रूप धारण कर लेते हैं। भगवान कर्ण के अंतिम समय भी परीक्षा लेते हैं। क्या अभी भी कर्ण के अंदर वही दान करने की समर्थता है या ये भूल गया है? भगवान, महाभारत का युद्ध हो रहा था, वहां कर्ण पृथ्वी पर पड़ा हुआ लहूलुहान था और भगवान ब्राह्मण का रूप धारण करके कर्ण के पास जाते हैं और कहते हैं, मुझे कुछ दान दे सकते हो? जैसे ही कर्ण को कानों में आवाज सुनाई देती है तो वो पूछता है, हे विप्रवर, मांगिए, आपको क्या चाहिए? भगवान कहते हैं, ब्राह्मण के रूप में जो भगवान होते हैं, कहते हैं मुझे सोना चाहिए। थोड़ी देर तो कर्ण अपनी चारों तरफ दृष्टि दौड़ाता है कि मैं तो मृत्यु शैया पे लेटा हुआ पड़ा हूं, मैं सोना कहाँ से लाऊंगा? तो उसको बड़ा शोभ सा होता है, परंतु फिर वो अपनी दृष्टि को चारों तरफ दौड़ाता है तो उसको ज्ञात होता है कि मेरे मुख में एक सोने का दांत है और इस ब्राह्मण ने मुझसे सोना ही तो मांगा है। तो वो ब्राह्मण को कहता है, हे ब्राह्मण, तुम ये मेरा दांत निकाल कर सोना ले सकते हो। तो ब्राह्मण क्या उत्तर देता है? कहता है, मैं ऐसा अन्याय क्यों करूं? पहले तो मैं ये पाप करूं, तुम्हारा दांत तोड़ूं, फिर उस दांत को जो सोने का है उसको लहू लुहान दान कैसे ले सकता हूं? लहू से भरा हुआ ये तुम्हारा सोने का दांत पाप करके मैं नहीं ले सकता। कर्ण बेचारा बहुत ही लाचार सा हो जाता है, परंतु उसको ये लगा कि मरते समय मुझसे कोई ब्राह्मण दान मांग रहा है और मैं दे नहीं पा रहा। तब कर्ण क्या करता है, थोड़ा खिसकता खिसकता जाकर देखता है कि सामने एक पत्थर पड़ा है। वो अपना पत्थर को उठाता है अपने हाथों से और अपने दांत पे मारता है और दांत निकाल कर हाथ में रख के उस ब्राह्मण से कहता है, हे विप्रवर, आप ये लीजिए। तो ब्राह्मण फिर भी इनकार कर देता है, कहता है, हे कर्ण, ये जो दान होता है, शुद्ध दान लेता है इंसान, ये तो तुम्हारा दांत है, जो ये तो खून से रुधिर से भरा हुआ है, इसको मैं नहीं ले सकता। कर्ण को फिर विचार करता है। कर्ण क्या करता है, उसके सामने धनुष बाण पड़ा होता है। वो धनुष को, बाण को आकाश की ओर चलाता है और वहां से देखता है क्या कि वर्षा होनी आरंभ हो जाती है। और जैसे ही वर्षा होती है, कर्ण अपने हाथ में दांत लेकर उसको धोकर पानी से, जल से उस विप्र को अर्पित कर देता है। तो देखो, आखिरी समय में भी कर्ण ने किस प्रकार अपनी दान वीरता का प्रमाण दिया। भगवान कृष्ण इससे बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, इसको अंत समय में भी अपना ये दान करने की जो प्रक्रिया थी, आज भी इसके मन में स्मरण है। भगवान उसको अपना लोक भी देते हैं। अगर आपको मेरी ये बात अच्छी लगी हो, ये सारा प्रसंग अच्छा लगा हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।